के उस सुरक्षा कवच के जिसने ग्लोबल मार्केट के हर तूफान के आगे एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी कि सोने की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपनी तिजोरी में सोने का ऐसा भंडार जमा कर लिया है जिसने कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं इन सबको चौंका दिया है। आंकड़े गवाह हैं दोस्तों कि आरबीआई के पास अब 11 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड मौजूद है और पिछले महज 2 साल में हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का जो शेयर है वो डबल हो चुका है। जब दुनिया डॉलर के भरोसे बैठी थी तब भारत ने सोने पर दांव क्यों लगाया? केंद्रीय बैंक की इस रणनीति के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की जो वैल्यू है इस समय करीब 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में गोल्ड की जो कीमतें हैं इसमें तेज उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कमजोरी के कारण केवल 1 साल में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की जो कीमत है इसमें लगभग 64% की बढ़ोतरी हुई है। और चलन में मौजूदा मुद्रा को समर्थन देने वाले आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास रखे सोने का मूल्य 64.1% बढ़कर 2,23,000 से भी ज्यादा है और ये करोड़ में माना जा रहा है। यानी कि बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास मौजूदा गोल्ड और डिपॉजिटरी का जो मूल्य है वो 63.6% बढ़कर 4,31,624 करोड़ रुपए से लेकर 7,06,162 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2 महीने में बड़ी करीब 2 लाख करोड़ की वैल्यू। दोस्तों, मार्च 2026 के आखिर तक आरबीआई के कुल सोने का जो मूल्य है वो 9,42,699 करोड़ रुपए था, जो कि 22 मई 2026 तक बढ़कर 10,98,890 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। और आरबीआई के अनुसार इस बढ़ोतरी की जो मुख्य वजह है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों का बढ़ना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का जो है कमजोर होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अब आरबीआई के पास कितना गोल्ड है इसको लेकर बात करते हैं। आरबीआई की जो वार्षिक रिपोर्ट है इसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक उसके पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था और 1 साल पहले ये जो आंकड़ा था 879.58 मीट्रिक टन, यानी कि सोने की मात्रा केवल 0.94 की मामूली तेजी हुई। लेकिन कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 4 महीने के अंतराल के बाद आरबीआई ने जनवरी 2026 में 0.13 टन सोना खरीदा, जबकि फरवरी में कोई खरीदारी नहीं की गई। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब कितनी हुई है? तो पिछले 2 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की जो हिस्सेदारी है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। मार्च 2026 के आखिर तक आरबीआई की जो नेट फॉरेन एसेट में सोने की हिस्सेदारी 17.2% पहुंच गई, जो कि 1 साल पहले 12% थी। मार्च 2024 में ये केवल 8.3% थी और 880.52 टन सोने में से 312.32 टन इशू डिपार्टमेंट के पास है, जबकि 568.20 टन बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास रखा गया है और इसमें से 367.7 टन सोना जो है भारत में और 200.47 टन विदेशों में सुरक्षित रखा गया। दोस्तों, अब सवाल ये कि भारत में सोने का भंडारण आखिर इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? आरबीआई ने हाल के साल में अपने सोने को भारत में रखने की रणनीति अपनाई है और इसी के तहत वित्त वर्ष 2025 और 26 में 168.06 मीट्रिक टन गोल्ड भारत लाया गया और इससे पहले 2023 और 24 में 107.21 टन और 2024 और 25 में 103.68 टन सोना जो है वो भारत लाया गया था। विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो भी बढ़ा है। 31 मार्च 2026 तक भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है रुपए के हिसाब से 14.7% बढ़कर 65.54 लाख करोड़ रुपए हो गया और 1 साल पहले 57.12 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि डॉलर के हिसाब से ये जो बढ़ोतरी है केवल 3.4% रही और विदेशी मुद्रा भंडार में 668.33 अरब डॉलर से बढ़कर 691.11 अरब डॉलर पहुंच गया। 22 मई के दौरान ये 681.38 अरब डॉलर हो गया। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि सोने की जो कीमतें हैं इसमें तेजी और रुपए की कमजोरी ने आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व है इसके मूल्य को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।